वो लोगों को मारकर उनका गोश्त खा जाता था। एक आदमी जिसका नाम हिस्ट्री के काले पन्नों में लिखा गया, इदी अमीन, द बुचर ऑफ युगांडा। लेकिन सवाल यह है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इदी अमीन का बचपन युगांडा के सबसे गरीब इलाके में गुजरा। बचपन में माँ बाप ने उसे छोड़ दिया, वो अकेला बड़ा हुआ और जिस सोसाइटी में वो बड़ा हुआ वहां था वायलेंस और सर्वाइवल। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बचपन के ट्रॉमा, नेग्लेक्ट और वायलेंस एक इंसान के दिमाग में परमानेंट दाग छोड़ देते हैं और जब ऐसे लोगों के हाथ में पावर आती है तो वो अपने अंदर बसा गुस्सा लोगों पर निकालते हैं। इदी अमीन की जिंदगी के शुरुआती सालों में उसने जो वायलेंस और पावर देखा था, उसी ने उसके दिमाग में पावर की भूख भर दी। वो बॉक्सर था, सोल्जर था और उसका एक ब्रूटल करिश्मा था। लोग उसे पसंद भी करते थे और उससे डरते भी थे। जब उसने 1971 में युगांडा में कूप किया तो लोगों को लगा कि शायद ये उनके हालातों को बदलेगा, लेकिन रियलिटी अलग थी। इदी अमीन को पावर तो मिल गई थी, पर उसी पावर ने उसके अंदर के शैतान को बाहर निकाला। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं पावर करप्शन सिंड्रोम, जहां एक इंसान जब एब्सोल्यूट पावर पाता है तो उसका दिमाग मोरालिटी को भूलने लगता है। इदी अमीन ने अपने रूल के दौरान लगभग 5 लाख लोग मरवा दिए थे, चाहे ऑपोजिशन लीडर्स हों, जर्नलिस्ट हों या प्रोफेसर्स, सब गायब हो गए। और सबसे डिस्टर्बिंग कहानी थी कैनिबलिज्म की, मतलब कि वो इंसानों का गोश्त खाने लगा था। उसी के हेल्थ मिनिस्टर ने ये खुलासा किया था कि वो कई घंटों तक डेड बॉडीज के साथ एक कमरे में बंद रहता था और कोई नहीं जानता कि फिर वो क्या करता था। रिपोर्ट्स आई कि वो अपने एनिमीज का गोश्त फ्रिज में रखता था और खुद खाता था। जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या ये सच है तो अमीन मुस्कुराते हुए बोला कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ। ये स्टेटमेंट अपने आप में दिखाता है कि अमीन किस हद तक गिर चुका था।